के ठाकुर जो हैं, जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, क्या बोलिए, सामंतवाद का यह जो है सामंतवाद का बोल है, संविधान से बिल्कुल अलग था। जैसे ठाकुर अपने आप को कहते हैं, ठाकुर नौवा भी अपने आप को ठाकुर कहता है। हजाम समाज से जो दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है बेचारा, लेकिन पूरा खुश है अंदर अंदर ये विवाद। हाँ, प्रसन्न है। बिहार में देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। बिहार में उपजे राजनीतिक विवाद, ठाकुर वर्सेस झा। यानी जिस तरीके से आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बयान दिया था कि कुआं ठाकुर का, ठाकुर और ब्राह्मण का विवाद 7 दिनों के बाद जब बिहार में उपजा, यानी आनंद मोहन आरजेडी के ही नेता, उनके पुत्र विधायक ने जब विवाद खड़ा किया, तो आखिर इस विवाद का उपजा हल किस तरीके से बिहार की राजनीति को, सियासत को गर्म कर रहा है? क्या बिहार में फिर जातीय द्वेष फैलाने का यह राजनीतिक षड्यंत्र है, या राजपूतों का नेता कहलाने का एक राजनीतिक पाखंड है? हम जानेंगे इन ताजा तरीन विषयों पे लखीसराय जिले के आरजेडी के कद्दावर नेता हमारे साथ भगवान यादव हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये ठाकुर के कुआं विवाद में है क्या। सर बताइए, ठाकुर के कुआं, ये विवाद राज्यसभा से लेकर बिहार की राजनीति गर्म कर दिया। बंधु, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद खासकर इसलिए कि आप जिस विषय वस्तु को उठाए हैं और जो सब्जेक्ट आप सामने लाकर रखे हैं, वह बहुत ही शानदार, जानदार है और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए असरदार भी है। ठाकुर का कुआं, ये तो मुंशी प्रेमचंद जी, उस समय के महान समाजवादी लेखक, महान उपन्यासकार, साहित्य के नामचीन उत्कृष्ट साहित्यकार, जिन्होंने समाज को करीब से देखा, जिन्होंने खुद भोगा और जो मजलूम, गरीब गुरबा, ऊंच नीच की जो व्यवस्था इस समाज में पहले से चल रही थी, उसको उजागर किया आज़ादी के पहले, और आज उस रास्ते पर ही चलकर झा जी उस रास्ते पर चल रहे हैं। झा जी उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो झा जी को मैं महिमा मंडित करना चाहता हूँ। ये झगड़ा लगाने वाला तो नहीं फिर झा जी को ठाकुर से बजवा दिया? ठाकुर से बजवाना? रे, ठाकुर महाराणा प्रताप भी थे, पृथ्वीराज चौहान भी थे, उनकी गरिमा अलग थी, वो महान थे, महान देशभक्त थे, महान राजा थे। उन ठाकरों का गुणगान आज सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी वर्ग के लोग करते हैं। आज के ठाकुर जो हैं, जो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, यह नाम विशेष या सरनेम लेकर जो चलते हैं, यह तो उनकी बहुत छोटी जो है बुद्धिमानी कहा जाए। बहुत आनंद मोहन जी पूरा एकदम कह रहे हैं कि जीवे खींच लेते अगर हम राज्यसभा में रहते तो मनोज झा का। आहा, क्या बोलिए, सामंतवाद का यह जो है सामंतवाद का बोल है, संविधान से बिल्कुल अलग थलग। क्या फिर से वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं? क्या फिर से सवर्णों और चारों वर्णों में पूरे देश को बांटना चाहते हैं? संविधान को समाप्त करना चाहते हैं? पूस की रात, ठाकुर का कुआं, आप पढ़े होंगे, हमने एक मैगजीन में, इंडिया टुडे में और कुछ चैनल पर भी देखा। आज भी झारखंड में वैसे दलित, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जहां पानी पीने की व्यवस्था वहां नहीं अगर है, तो जो पैसे वाले हैं, जो व्यवस्था वाले हैं, उसके पास चापाकल और कुआं की व्यवस्था है, वहां लोग जाते हैं। तो आज भी इसी आनंद मोहन के तरह वैसे
जो गरीब भी ठाकुर अपने आप को कहते हैं, जातीय अकड़ उनकी जाति नहीं है। गरीबी भले ही उसका फंदा बना हो, लेकिन वो दलितों को पानी पीने नहीं देता है, कुआं पर चढ़ने नहीं देता है, चापाकल छूने नहीं देता है। क्या व्यवस्था है बिहार में तो, और नेता कहलाते हैं। बिहार में तो झा जी, मैथिल ब्राह्मण, आनंद मोहन जी मुद्दा को लपके भाई ठाकुर हमारा सरनेम, लेकिन बिहार में ठाकुर सरनेम अमूमन राजपूत को ठाकुर लगाते नहीं हैं। ये तो सरनेम पे अगर जाए तो ठाकुर राजपूत ठाकुर लगाते नहीं हैं सरनेम बिहार। और ठाकुर तो ब्राह्मण भी जैसे ठाकुर अपने आप को कहते हैं, ठाकुर नौवा भी अपने आप को ठाकुर कहता है। हजाम समाज से जो दाढ़ी बनाता है, बाल काटता है बेचारा, उसका सरनेम तो अपने घर में तो ठाकुरे कहलाता है। आरजेडी लेकिन पूरा खुश है अंदर अंदर ये बात। हाँ, प्रसन्न है। सच्चाई, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भावना और समाजवादी सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर अगर कोई इस तरह का उंगली उठाता है तो वो चलने वाला नहीं है। वो अपने जात जमात का भी नेता बनकर नहीं रह जाएंगे, और उनके जात जमात भी उनको जो है पूरा समर्थन नहीं करेंगे, उसको बायकॉट कर देंगे। आप ही के ना पार्टी उनके बेटा को विधायक बनाया। अरे उनके बेटा को विधायक बनाए हैं तो उस समय हमसे बातचीत और हम लोगों के सिद्धांत पर आया है। सिद्धांत से अलग हट जाएगा तो पार्टी से भी अलग हट जाना है। राजपूत का रैली भी कर रहे हैं पटना में। राजपूत की रैली हो अच्छी बात है, यादवों की रैली हो अच्छी बात है। और भी जाति के लोग रैली करते हैं, कायस्थ महारैली होता है, और सवर्ण में आपको जो होता है भूमिहार का परशुराम महारैली होता है, अच्छी बात है। दलित में भी होता है, राजपूत के साथ भी अगर वो अपना रैली करते हैं, जातीय रैली, तो जागृति, अपने जाति की जागृति करते हैं और उसको सही मार्ग पर लाते हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं होगा। संविधान के खिलाफ अगर चलेंगे तो संविधान समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो चारों वेदों से बढ़कर है, पुराणों से बढ़कर। कुछ लोगों का कहना है कि जब महागठबंधन का सरकार बना ना बिहार में, तो ये जातीय उन्माद चलेगा बिहार में। कुछ लोग अगर कहते हैं कि जातीय उन्माद चलेगा, लेकिन हम जातीय उन्माद के साथ नहीं है। वैसे तो मैं आरजेडी हूँ, A to Z के साथ। ठाकुर और ब्राह्मण करवा दिया। ठाकुर ब्राह्मण करवाने वाले लोग अब झा जी हैं, मनोज झा आरजेडी के हैं तो वो ब्राह्मण हो गए, आनंद मोहन जी या जो जिनका नाम लिया गया वो राजपूत हो गए। तब ये जातिवाद से क्या होने वाला है? भाजपा भी मुस्कुरा रही है, आरजेडी भी, सब मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर ब्राह्मण के लड़ाई में बिहार में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी मानसिकता की बात है। और वैसे समझदार लोग जैसे हमारे हैं ना शिवानंद तिवारी जी, मनोज झा भी हैं और राजपूत भाई भी हैं ना, जगता बाबू है ना हमारे साथ, उनको तो कभी किरकिरी नहीं लगी। उनका बेटा तो पूरा एकदम किरकिरी फिटकिरी लगाए हुए है। हाँ, अच्छा, उनका बेटा जो है अब दूसरे कुनबे में है तो उसका गुणगान करेगा, इसलिए कि उनको पद पोस्ट अपने उस पार्टी में लेना है। तो कुछ से कुछ जब तक इधर विरोध में नहीं जाएगा तब तक पद पोस्ट उसको उस दल में मिलेगा कैसे? विवाद को आप कैसे देखते हैं? आप तो बड़ा मंझा हुआ आप जवाब दे रहे हैं। पूरा ये विवाद झा जी या ठाकुर जी वाला विवाद को आप देखते कैसे हैं बिहार? देखिए, ब्राह्मण व्यवस्था जो है हजारों वर्षों से भारत देश में रहा है। मुगलों का आगमन हुआ, हून आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उस समय भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था यथावत रही। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अगर चलेंगे तो ये छोटी छोटी बात है, आप ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो यादव है, वो धानुक है, इस तरह से तो राजनीति सिद्धि भी नहीं, समाज का सेवा भी नहीं होगा, देश प्रदेश आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये आपसी झगड़ा में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। मुद्दा तो ये है नहीं, मुद्दा तो रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा जो है विकास का होना चाहिए। तो मतलब जान के एजेंडा सेट किया जाए, एकदम एजेंडा। चुनावी जो आ रहा है वर्ष 2024, इसमें बहुत तरह की बातें और भी आने वाली है। भाजपा षड्यंत्रकारी है, वो बहुत तरह के षड्यंत्र प्लान ईडी सीबीआई के साथ साथ उनका और बहुत सारा ठाकुर ब्राह्मण यानी भाजपा करा रहे हैं। तब और क्या,
वो तो चाहता है कि फूट डालो, राज करो। आनंद मोहन जी को तो आप ही लोग ने निकाले। नीतीश जी जब महागठबंधन की सरकार बनी, कानून में संशोधन हुआ, एक दलित के हत्यारे को आप बाहर निकलवाए, फिर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का अब जीव खिंचाएगा सभा में, तो आप ही ना सब करा रहे हैं। अरे हम क्या कराएंगे? उनकी सोच अगर खराब हो गई है तो अब क्या कहा जा सकता है? हम थोड़े हैं नरेंद्र मोदी कि ब्रिजभूषण सिंह गलत किया तो उसको साथ दे देंगे, अडानी अंबानी को जो है गलत किया, चोर बाजारी किया तो उसको साथ देंगे। आनंद मोहन जी भी गलत करते हैं तो गलत हैं आप। इस विषय पे ये ठाकुर वाले जो कविता पाठ पे आप मनोज झा जी के साथ हैं। आज तो मांझी जी भी जो कि हमारे साथ थे कल, एनडीए में, आज नहीं है, तो उनका सुनिए, वो भी कहते हैं कि उचित नहीं है। मनोज झा ने जो कहा वह उचित कहा। अब इसके लिए अब प्रेमचंद को हटा दीजिए साहित्य से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी हटा दीजिए। वह तोड़ती पत्थर गरीबों के बारे में लिखता है, मजलूमों के बारे में लिखता है, दलित पीड़ित शोषितों के हित के लिए समाज में जो विभेद है, ऊंच नीच का, जाति पाति का, उसको समाप्त करने के लिए, समरसता लाने के लिए। लेकिन ये तो उड़ता तीर पकड़ रहा है। मतलब मनोज झा के पक्ष में आरजेडी खड़ा हो गई, अब इधर बोल रहे हैं मान लिया जाए आनंद मोहन के ठाकुरों का अपमान है, मतलब राजपूताना से उसको जोड़ रहे हैं, जो कि बिहार में ठाकुर सरनेम का एक भी राजपूत अगर है नहीं। ना ठाकुर का जो है राजपूत का सरनेम ठाकुर नहीं है। ये अब किस तरह से अब इसको लिए हैं, हमारे क्षेत्र में तो पूरे बिहार में भी देखते हैं सरनेम ठाकुर नहीं है। ठाकुर उस जमाने में था, ठाकुर मतलब सामंती एक शब्द दे दिया गया, शब्द से उसको जोड़ा जाए। वो सामंतवाद के समय में ठाकुर और बाकी सब जो है रैयत। आज का ठाकुर कौन है? ये जो बदलते हुए राजनीतिक परिवेश में बिहार में किन किन जातियों का आप ठाकुर के नज़र से देखिए ठाकुर को ठाकुर जो है ना, वो हम लोगों के इंडिया में गठबंधन में नहीं है। भाजपा में सब ठाकुर समाहित कर चुके हैं, सब उसी में समा गए हैं। हम लोगों के बीच सामाजिक न्याय के लोग सब हैं, सामाजिक सद्भावना है, सांप्रदायिक सद्भावना है। समाजवाद में यहाँ ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेद नहीं, सब भाईचारा है, सब एक जैसा है। आरजेडी मनोज झा के पक्ष में एकदम कमर कस के खड़ा है आनंद मोहन के खिलाफ। कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। मनोज झा जो कहा वह सच कहा, 100% सच कहा, और यही सच्चाई इस देश की है। यही इस देश का महिला अंचल जो है ना आज विकसित हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महिला अंचल जो अब साफ हो रहा है। दोनों के नेतृत्व में ठाकुर और ब्राह्मण होगा, तो समझ जाइए ठाकुर और ब्राह्मण अब पूरा मंझा हुआ सधा हुआ जवाब दे रहे हैं। आप जानते हैं लखीसराय जिले के मंझे हुए आरजेडी नेता माने जाते हैं, मतलब इनके मुंह से निकलवा लेना कुछ बहुत कठिन बात है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, राजनीतिक तापमान बिहार में बढ़ाई जाएगी। कभी ठाकुर वर्सेस झा कराया जाएगा, कभी यादव वर्सेस बीजेपी होगा, देखते जाइए क्या क्या ड्रामा होगा। लेकिन मुद्दा गौन हो जाएगा चुनाव में, रोजगार का मुद्दा गौन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का और मुद्दा गौन हो जाएगा, आपकी पारिवारिक स्थिति का मुद्दा गौन हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य का, शिक्षा का। लेकिन ठाकुर के नाम पर ठाकुर एक होइए, झा के नाम पर झा एक होइए, और राजनीतिक डुगडुगी 2024 में प्रवेश करेगी। जुड़े रहे लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।